राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रे का तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा की महाविद्या माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा आज के दिन की जाती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कथाएं। उससे पहले जानते हैं गुप्त नवरात्रे के तीसरे दिन माँ षोडशी अर्थात माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई सच्चे मन से माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन के सभी समस्याएं दूर हो जाती है और ऐसे भक्त को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मात्र त्रिपुरा सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या कहा गया है। ऐसे माना जाता है कि माता त्रिपुरा सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। माँ त्रिपुरा सुंदरी को षोडशी, ललिता और राजेश्वरी भी कहते हैं। शास्त्रों में माँ त्रिपुरा सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसलिए माता त्रिपुरा सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माता त्रिपुरा सुंदरी 16 वर्षीय की कन्या के रूप में दिखाई देती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माता त्रिपुरा सुंदरी अर्थात माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुरा सुंदरी का है। माँ त्रिपुरा सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कामों को बहुत ही जल्दी फल देने करने वाली देवी होती है। माँ त्रिपुरा सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए है। माँ की पूजा करने से मनुष्य के सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति के साथ ही मनुष्य के पश्चात मोक्ष भी प्राप्त होता है। माँ षोडेश्वरी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्यता की प्राप्ति होती है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होता है और अगर आपको कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया हो, समाज में मान सम्मान का पद प्राप्त करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ षोडशी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। यह अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि के साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को निरंतर कर सकता है। माँ षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडेश्वरी की पूजा करने का नियम है। माँ की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के बाद सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें। सफ़ेद ना हो तो हल्के रंग का वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर ले। उत्तर दिशा की ओर मुंह कर बैठें। चौकी पर सफ़ेद या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाकर माँ की तस्वीर स्थापना करें। अगर आपके पास माँ षोडेश्वरी की मंत्रपुष्प सुंदरी तस्वीर या प्रतिमा नहीं हो तो आप श्री यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद माँ की कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत, पुष्प, फल, फूल अर्पित करें। माँ षोडेश्वरी के दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाना शुभ माना जाता है। यह सभी सामग्रियां अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान से मंत्रों का जाप करें। माँ की पूजा करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं त्रिपुराय सुंदरी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद माँ षोडशी की आरती करें। सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद जो प्रसाद है उसे 9 साल से छोटी कन्याओं को प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए। गुप्त नवरात्रे से ही यह प्रसाद आपको बांटना है। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो छोटी कन्या आपकी नहीं मिल रही है, किसी एक कन्या को भी आप खिला सकते हैं। परिवार में यदि कोई कन्या छोटी हो तो उन्हें यह प्रसाद दे सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आप इस प्रसाद को गौ माता को खिला सकते हैं।
पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीले करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव ने कहा कि हे प्रभु, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता, तो जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचने लगा। उसने देवराज इंद्र को भी सामने दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और फिर स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देवर्षि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें अग्नि शक्ति का विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी षोडशी का जन्म हुआ और फिर त्रिपुरा सुंदरी अर्थात माँ षोडशी ने उस असुर का वध करके देवताओं को स्वर्गलोक की वापस प्राप्त कराई। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हाहाकार स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवी यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेवी को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवी को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। उसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल, भगवान श्री विष्णु ने चक्र दिया। उसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वृक्ष और घंटा प्रदान किया। सूर्य देव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दिए। इसके बाद देवी माँ चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस रूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुरों देव से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटी के टंकार से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए, कितने ही भयभीत हो गए और ना जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे और माँ चंद्रघंटा को देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा की। आकाश में दुदुभिजी बज उठी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हर, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शिष्य ललाट मुख महाविराला, नेत्र लाल मुकुट विकराला, रूप मातु को अति सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पा। संसार शक्ति लाए कीना, पालन हेतु अन्न धन देना, अरुपुण्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल पर नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे, शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्या। नमो 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 नमो। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा, धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा, कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही।
क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी आराध माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतरनी, छिन भल भाव दुख निवारणी। के हरि वाहन सोहे भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी। करके खप्पर खटक विराजे, जाके देख काल डर भाज। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जात उठत शत्रु हे शूला। नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संघारे। महिषासुर निरपु अति अभिमानी, जह अगलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेना सहित तुम्हें सुंघारा। पारिगाड़ संतन जब माई, सहन तुम तब तब अमरपुरी अरुब सब लोका। तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में हो ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्रता निकट ना आवे। ध्यान तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताके छुट जाई। जो कि सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो। निश्चय ध्यान धरो शंकर को, कहू काल नहीं सुमरो तुम। शक्ति रूप कुमरन पाए, शक्ति गई तब मन पर पछताए। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दाई शक्ति नहीं कीने विलंबा। मोके मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आश तृणा कृष्णा निपट सतावे, मोह मराधिक सब विश्व शत्रु नाश की। जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्ही भवानी। कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि से करो निहारा। जब जिहु दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन। मनवांतर हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत। टीको मृद मध को, मैया टीको मृद मध को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर। रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, कहरी वाहन राजत। खड़क खपर धारी, मैया खड़क खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित। नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर। समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे। महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूर्म विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना। निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संघारे। शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटव दौ मारे,
मधु कैटव दऊ मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत निरत करत भैरो, मैया निरत करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भगतन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी वर मुद्रा धारे, वर मुद्रा धारे। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। यह थी आज की कथा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।